हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसके फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। 2 मार्च, 3 मार्च और 6 और 7 मार्च को 4 शिफ्टों में इसका एग्ज़ाम हुआ। तो कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर 220 से हमारे नंबर बन रहे हैं, 220 230, तो क्या हम इसमें कोई उम्मीद रख सकते हैं, क्या हमारा इसमें कुछ हो सकता है? क्योंकि इस बार जो वैकेंसीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, 38,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें से जो वैकेंसीज़ जो 20,000 वैकेंसीज़ हैं वो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की हैं। मतलब लगभग 19,000 प्लस वैकेंसीज जो हैं PASA की हैं। तो इसका जो ग्रेड पे है वो 2400 होता है। तो कोई ना कोई जॉब मिल जाए अगर ऐसा पॉसिबल है क्या 220 मार्क्स ला करके। तो हम लोग ऐसे बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं जिन बच्चों का स्कोर काफ़ी लो रह रहा है, काफ़ी कम रह रहा है। तो क्या उनको कोई पोस्ट मिलने वाली है, इसमें क्या मिल सकती है, कितना मिनिमम मार्क्स होना चाहिए कि इसमें कोई ना कोई एटलीस्ट 2400 ग्रेड पे की कोई पोस्ट, पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट की कोई पोस्ट उनको मिल जाए। ठीक है, तो इस पर बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स की बात करेंगे जो इफेक्ट डालेंगे कट ऑफ के ऊपर। उसमें हम लोग बात करेंगे पेपर के लेवल के बारे में, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में, वैकेंसीज, एवरेज अटैम्प्ट और प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर जो था वो 2 सेक्शन में था, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग थी, सेक्शन 2 में इंग्लिश और GS। ठीक है, मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 45, GS के 25 क्वेश्चंस। ठीक है, लास्ट में था कंप्यूटर के थे 20 क्वेश्चन जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग था। ठीक है, तो पेपर का लेवल आप लोगों ने देखा ही है कि मैथ और रीजनिंग का लेवल कुछ ऐसा आया था कि आप आसानी से 30 में से 25 से 27 क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते थे अगर आपने मेंस की प्रिपरेशन की है। ठीक है, अगर आप मेंस को फोकस करके अगर आपने तैयारी की हुई है तो आप 25 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। मतलब प्रीवियस ईयर अगर हम लोग देखें तो कहीं से भी ये नहीं कह सकते हैं कि ये कहीं से भी मेंस का लेवल है 25 क्वेश्चंस में। बाकी 5 क्वेश्चन ऐसे थे, ठीक ठाक भी क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारे क्वेश्चन आसान थे। रीजनिंग में भी यही था, रीजनिंग थोड़ा सा लेंदी थी, 22 से 25 क्वेश्चन आसान कह सकते हो, इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, और 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा टफ लेवल के, मेंस लेवल के डाले गए थे। कुछ नए सब्जेक्ट्स भी इसमें जोड़े गए थे, कुछ नए टॉपिक्स जैसे इनइक्वालिटी वगैरह रीजनिंग में थी, और स्टेटमेंट असर्शन वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे। तो इसका भी लेवल हम लोग मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। इंग्लिश जो थी थोड़ा लेंदी थी। ठीक है, PQRS के ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस थे पैराग्राफ टाइप के, और साथ में कॉम्प्रहेंसन भी थोड़ा सा, कुछ कॉम्प्रहेंसन जो थे वो थोड़ा टफ थे। GS जो थी, GS कुछ एक्सट्रीम लेवल की आ गई थी। 25 में से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, बाकी सारे क्वेश्चंस जो थे वो सारे के सारे हार्ड लेवल के थे। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस दे दिए थे, मैच द फॉलोइंग वाले मैच करने के लिए क्वेश्चंस दिए थे। तो जो जनरली जो SSC और वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है उससे ये क्वेश्चन होने वाले नहीं थे। ठीक है, 10 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि बिल्कुल मतलब कहाँ से डाल दिया है TCS ने, तो ये कुछ भी नहीं पता कर सकते हम लोग, है ना, उसके बारे में। कंप्यूटर भी थोड़ा टफ लेवल की थी, तो जो जनरल बुक से जो कोई भी कंप्यूटर अगर पढ़ के गया, उस कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज नहीं है तो उसको 10 नंबर लाना भी इसमें बहुत मुश्किल है। ठीक है, जिसको अच्छी नॉलेज है वो तो ले आएगा, 10 से 15 नंबर भी ले आएगा, लेकिन अगर जिसको अच्छी नॉलेज नहीं है तो वो 10 नंबर भी लाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल बात है। ठीक है, ऐसा लेवल था पेपर का। और वैकेंसीज़ तो आप लोगों को पता ही है, 38,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं इस बार, जिसमें से 19,000 प्लस वैकेंसीज़ जो हैं वो PA और SA की हैं। तो ये जो बच्चे कोई ना कोई जॉब चाहते हैं कि हमारी कुछ ना कुछ किसी न किसी में जॉब लग जाए, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है इस बार। क्योंकि जो CGL को फोकस करके जो बच्चे काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं CGL के लिए, तो उनके लिए अगर हम 10,000 पोस्ट छोड़ भी दें, 15,000 वैकेंसीज छोड़ दें, और हम लोग 2400 ग्रेड पे वाली वैकेंसीज ही देखें, PA, SA और TA। ठीक है, टैक्स असिस्टेंट हालांकि ज़्यादा डिमांडिंग वैकेंसी है, लेकिन PA SA की अगर बात करें तो लगभग 20,000 वैकेंसीज इसकी भी PA SA की हैं। तो ये 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी है, और
अगर जिसके पास कोई जॉब नहीं है उनके लिए बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की जॉब। तो इस बार नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हैं वो भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली हर बार के एग्ज़ाम को अगर देखें तो थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें, अगर एक एवरेज स्टूडेंट की, ठीक है, एक एवरेज स्टूडेंट जो मैथ में अगर उसकी बात करें तो मैथ में 30 में से 25 क्वेश्चन तो वो आसानी से कर सकता है, ठीक है। एक एवरेज स्टूडेंट रीजनिंग में अगर हम उसकी बात करें तो वो भी 30 में से 23 to 24 क्वेश्चंस आराम से कर सकता था, ठीक है, ऐसा लेवल था। इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में भी अगर हम एवरेज ही ले लें 45 का तो 35 क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चंस आसानी से कर सकता था कोई भी बच्चा जो मेंस की तैयारी कर रहा है। प्री उसका निकला है तो थोड़ा बहुत तो उसने पढ़ाई लिखाई की होगी। और जीएस में बात करेंगे 25 में से तो 7 से 8 क्वेश्चन हम एवरेज मान करके चल रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा स्टूडेंट उसने मेंस की प्रिपरेशन की है तो उसके इतने हम मान करके चल रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना उसका स्कोर वो कर सकता है, ठीक है। तो 25, 23, 35 और 7 मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है, 90 मार्क्स, ठीक है, इंटू 90 क्वेश्चन इंटू 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 270, ठीक है। तो एवरेज स्कोर अगर हम भी एवरेज स्कोर भी देखें तो हमारा 270 बन रहा है, एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वे बच्चे जो थोड़ा सा बिलो एवरेज हैं वो अगर हम 250 तक की भी उनका स्कोर माने तो 250 तक का जिनका स्कोर है वो अभी तक अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि किसी न किसी पोस्ट के लिए वो जा सकते हैं, उनको कोई ना कोई पोस्ट मिल सकती है जिन बच्चों का 250 तक भी स्कोर है, ठीक है। तो यूआर के लिए अगर हम 250 कहें, वहीं ओबीसी के लिए 245, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 245 और एससी के लिए 230 से 35, एसटी के लिए 200 के लगभग इसकी कट ऑफ जा सकती है। तो ये हमारे हिसाब से पीए और एससी की कट ऑफ जा सकती है। और क्योंकि कंप्यूटर भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा इसमें, टाइपिंग ने भी एक अच्छा रोल निभाना है इसमें, तो कंप्यूटर और टाइपिंग को मिक्स करके अगर हम देखें तो मिनिमम पोस्ट के लिए अगर हम मिनिमम कट ऑफ देखें तो 250 यूआर के लिए और एसटी के लिए 200 मार्क्स जा सकती है, ठीक है। वहीं एससी के लिए 230 से 235 मार्क्स। तो उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के 250 या इससे कम स्कोर है वो बच्चे बिल्कुल भी होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। आपका CHSL है, उसमें आप लोग अच्छे से मेहनत करके पेपर दे जा करके और थोड़ा फोकस हो करके कहीं पर जो गलती आपकी रह गई है सुधार करके, वो अपनी गलती सुधार करके आप CHSL दे जा करके पिछला जो हो गया उसको छोड़ करके बिल्कुल भी भूल करके अपने माइंड में बिल्कुल नहीं लाना है कि हमारा कैसा क्या है। और आपको जैसे किसी का CHSL का एग्ज़ाम है भी तो वो लोग आप लोगों को ज़्यादा बेहतर होता कि आप लोगों ने आंसर की चेक ही ना की होती। और जिन लोगों ने अभी तक चेक नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग एग्ज़ाम देने के बाद में ही चेक करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग संकल्प मैथ्स।